हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है और दोनों कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज स्टोर करवाएंगे अलग अलग पोटेंशियल से, यानी डिफरेंट बैटरीज से दोनों को कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल दोनों पे अप्लाई करेंगे तो दोनों के अंदर चार्ज स्टोर होगा। और जब चार्ज स्टोर होने के बाद दोनों बैटरीज से कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे और आपस में एक मेटालिक वायर के थ्रू दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो होने वाला क्या है कि एक हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है। व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस and charge to different potential are connected by a metallic wire, charge flow from a capacitor to higher potential to the capacitor of lower potential till potential of both becomes equal. This is called common potential। कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, दोनों के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करके चार्ज स्टोर करवाएंगे और दोनों को आपस में एक मेटालिक वायर से हम कनेक्ट कर देंगे। और ये तो क्या होने वाला है कि हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और ये कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्वल पोटेंशियल। क्लियर है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास देखो ये पहला कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ये दूसरा कैपेसिटर है और दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, पहले का C1 और दूसरे का C2, ये फिक्स है। ठीक है, पहले कैपेसिटर के ऊपर हम बैटरी से कनेक्ट करके पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V1, तो यहाँ पे चार्ज कितना स्टोर होगा, वो होगा Q1। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमने ग्राउंड कर रखा है। क्लियर है। सेकंड वाले के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V2 और चार्ज स्टोर करवाएंगे Q2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, दो अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, V1 अप्लाई करके चार्ज स्टोर करवाया हमने Q1 और दूसरे पे V2 अप्लाई करके क्या करवाया, Q2 चार्ज स्टोर करवाया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, तो Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q1 कितना होगा, वो होगा C1 V1। सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Q2 कितना होने वाला है, वो होगा C2 V2। क्लियर है। तो दोनों के अंदर हमें चार्ज की वैल्यू पता लग गई। अब हमें करना क्या है कि दोनों कैपेसिटर की बैटरी तो क्या करनी है, रिमूव करनी है और दोनों को आपस में एक मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट करना है। तो दोनों को जब मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो देखो डायग्राम क्या होने वाला है कि इस दोनों के अंदर चार्ज तो क्या स्टोर्ड है, यानी इसमें Q1 कैपेसिटेंस C1 और दूसरे कैपेसिटर के अंदर चार्ज कितना रहेगा, Q2 और ये C2, और एक मेटालिक वायर के थ्रू दोनों को आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो यहां से क्या होगा, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर होगा। एंड तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं होता, इक्वल नहीं हो जाता। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकलने वाली है, तो देखो पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल आपके पास होने वाला है Q बराबर CV होता है, तो V बराबर क्या होगा, Q बाई C। यानी अगर आप देखोगे तो ये पोटेंशियल क्या दोनों का है, तो चार्ज भी क्या होगा, दोनों का, यानी टोटल चार्ज, और कैपेसिटेंस भी दोनों का आने वाला है, क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल चार्ज निकालोगे पूरे सिस्टम का तो वो कितना होने वाला है, Q बराबर Q1 प्लस Q2, और Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है C1 V1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा हमारे पास, और टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास कितना है, वो है C1 प्लस C2। तो यहां से आपके पास कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं V से, और वो होने वाला है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। बताओ क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आने वाला है आपके पास, तो V बराबर टोटल चार्ज तो कितना है Q, और ये पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है C, तो ये Q तो कितना है Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2, और डिवाइड में कितना आएगा, C1 प्लस C2। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास टोटल चार्ज तो था Q1 Q2, उसकी जगह हमने पुट किया C1 V1 प्लस C2 V2, जिसको हमने Q बोल रखा है, या फिर Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल। इसके एक स्पेशल केस की हम बात करते हैं। तो देखो एक स्पेशल केस है कि मान लो दोनों में से कोई भी एक कैपेसिटर आपका क्या है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो देखो स्पेशल केस क्या होने वाला है कि मैंने बात करी कि इफ फर्स्ट कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, कि पहला कैपेसिटर हमारा क्या है, अनचार्ज्ड है।
तो पहला कैपेसिटर अनचार्ज है, मतलब उसका चार्ज Q1 कितना है, 0, और Q1 0 मतलब कि चार्ज उसमें स्टोर नहीं हुआ, और चार्ज स्टोर कब नहीं होगा, जब हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब V1 भी कितना है, 0 है। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो या तो आप लिख सकते हो Q1 की जगह तो 0 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। कैपेसिटेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो Q2 को हम क्या लिखेंगे, C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट V1 की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है। अगर आपके पास सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो क्या होने वाला है, Q2 की वैल्यू, सेकंड अगर आपका अनचार्ज होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, Q2 की वैल्यू 0 होगी और V2 की वैल्यू 0 होगी, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल आएगा C1V1 अपॉन C1 प्लस C2। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास कॉमन पोटेंशियल के दोनों को चार्ज करेंगे पहले और फिर एक मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, तो चार्ज ट्रांसफर होगा हायर से लोअर की तरफ और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक।